बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस अपनी कई सारे वीडियोस में पहले बता चुका है कि किस तरीके से चाइना का जो स्टैंड है एग्रेसिव इंडिया के अगेंस्ट वो प्ले आउट हो रहा है इंडियन बॉर्डर पे। इंडिया चाइना बॉर्डर पे लगातार इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में कशीदगी जारी है। बार बार इंडियन आर्मी चाइनीज़ इंकर्शंस को रोक रही है। चाइनीज़ आर्मी के सोल्जर्स बार बार इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके LAC को क्रॉस करके और इंडियन टेरिटरी पे आते हैं, कई घंटे बिता रहे हैं और इंडियन आर्मी के मज़ाहमत के बाद वापस तो चले जा रहे हैं। लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कई जगह पर वो वापस नहीं गए हैं, बल्कि अभी तक स्टैंड ऑफ जारी है। ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें एक बात बहुत साफ तौर पे सामने आ रही है कि इंडिया ने चाइना के मूव्स को बहुत लंबे वक्त से मिसकैलकुलेट किया और चाइना के इंटेंशन को नहीं समझ पाए और यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया से एक भूल हुई है, चूक हुई है। इंडियन स्ट्रेटेजिक प्लानर से, इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट से, डिफेंस एनालिस्ट से बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी भूल हो चुकी है और उसी का खामियाजा आज इंडियन आर्मी को या इंडियन मिलिट्री को भुगतना पड़ रहा है। और इंडियन आर्मी अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अभी चाइना के अगेंस्ट कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा पाई है और जितनी भी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उसमें यही चीज़ दिख रही है कि एग्रेसिव बिहेवियर चाइना की तरफ से बढ़ता चला जा रहा है। चाइनीज़ आर्मी इंडियन तमाम मूव्स के बाद, कोशिशों के बावजूद पीछे हटती हुई नज़र नहीं आ रही कहीं पर। मीडिया की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें चाइनीज़ एग्रेशन बढ़ रहा है और आगे आने वाले वक्त में इस एग्रेशन के बढ़ने के ही चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये भी उम्मीद नहीं दिख रही कि फ्यूचर में चाइना बैक ट्रैक कर जाएगा या पीछे हट जाएगा और यही बड़ी वजह रही है इंडियन चाइना बॉर्डर टॉक्स के फेल होने की। 13th राउंड तक टॉक्स चली और उसमें रिजिड चाइनीज स्टैंड की वजह से टॉक्स फेल हुई हैं और हम इस बारे में एक वीडियो आपके सामने ला चुके हैं कि ये बॉर्डर टॉक्स फेल होने की वजह थी कि इंडिया ने बार बार इंसिस्ट किया चाइनीज़ आर्मी के सामने, चाइनीज़ मिलिट्री से बार बार कहा कि आप अपनी पुरानी पोजीशन से वापस चले जाएं। जो पोजीशन मार्च 2020 से पहले थी वहाँ पर आप लोग वापस चले जाएं और हम भी अपनी पुरानी पोजीशन से वापस आ जाएंगे। लेकिन चाइनीज़ आर्मी ने इंडिया की इन डिमांड्स को मानने से साफ इनकार कर दिया और बार बार कहते रहे कि जहाँ तक हम आ चुके हैं वो तो हमारा हो गया और मज़ीद जो बात होगी, जो एरियाज़ हमने अभी नहीं बढ़े हैं वहाँ पे बात करिए और अब बफर यहाँ से बनाइए। इस बात पे इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। अपनी टेरिटरी को इंडिया किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा और यही स्टैंड मिलिट्री ने लिया है और इसी वजह से बॉर्डर टॉक्स भी फेल हो गई हैं। अब CDS बिपिन रावत का स्टेटमेंट आया है कि सबसे ज़्यादा थ्रेट, सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए चाइना है। ये स्टेटमेंट जो CDS का आया है ये अब आया है 2021 नवंबर में। ये बात तो बहुत पहले ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समझनी चाहिए थी, लेकिन ये चूक बहुत बड़ी हुई है। अभी तक जितनी भी प्लानिंग तैयारी हो रही थी वो तमाम की तमाम पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रही थी और मीडिया रिपोर्ट्स और जितनी भी डेवलपमेंट्स पिछले कई सालों से आ रही थी, जितनी तैयारियां इंडियन एयरफोर्स ने की थी, इंडियन मिलिट्री ने की थी, इंडियन नेवी कर रही थी, वो सब की सब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ही की जा रही थी। चाइना का फैक्टर तो था लेकिन वो बैकड्रॉप में था। चाइना को एक थ्रेट हमेशा माना गया लेकिन एक साइलेंट थ्रेट माना गया, तो बहुत एग्रेसिवली उसके अगेंस्ट कोई भी कदम इंडिया ने नहीं उठाया, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया और सारा कॉम्पिटिशन, सारी जो रेस चल रही थी आर्मामेंट्स की वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रही थी। अब अचानक एकदम से चाइनीज़ एग्रेसिव बिहेवियर मार्च 2020 में जो स्टार्ट हुआ है उसके लिए तैयारियां नाकाफ़ी नज़र आ रही हैं। इतनी तैयारियां नहीं जितनी होनी चाहिए। हालांकि हमारी मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री बहुत सालों से तैयारी में है, पिछले 60-70 साल से चाइना तो एक थ्रेट रहा ही है, लेकिन थ्रेट नंबर 1 चाइना कभी नहीं रहा था और ये बहुत बड़ी इस वक्त डिफ़िकल्टी सामने आ गई है। अब इसको कैसे डील करना है? अब इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि क्या किया क्या नहीं किया, पहले क्या हो गया, ये तो चीज़ें समझने की हैं। ये तो एनालिसिस में चीज़ें आती हैं कि पहले से तैयारी क्यों नहीं हो पाई। अब ये सब तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या डिफेंस एनालिस्ट खुद एनालाइज करेंगे
कि ऐसी बड़ी चूक, ऐसी बड़ी भूल कैसे हो गई, कैसे इतना बड़ा काम चाइना ने कर दिया, इतना एग्रेशन दिखा रहा है, तो पहले से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पाई थी, हम पहले तैयारी क्यों नहीं कर पाए। ये बात तो इस्टेब्लिशमेंट करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन अब ये देखना है कि गवर्नमेंट आगे क्या कदम उठा रही है, गवर्नमेंट आगे क्या कर सकती है, मिलिट्री आगे क्या कर सकती है और किस तरीके से इस एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। तो अभी तक जो कदम उठाए हैं मिलिट्री ने और गवर्नमेंट की तरफ से जो डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले गए हैं, जो टॉक्स चलाई गई थी, वो तमाम की तमाम इस वक्त फिल वक्त तो बिल्कुल रुक सी गई हैं। जो राउंड ऑफ टॉक्स फेल हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, तो अभी तो ये तमाम चीज़ें रुक गई हैं। लेकिन इंडियन डिप्लोमेसी या इंडियन स्टडी प्लानर्स इतने भी कमज़ोर नहीं है, उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं और अब उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। और इसी वजह से न्यूज़ एनालिसिस वीडियोस बना चुका है कि अब इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। जब चाइना को काउंटर इस तरीके से डिप्लोमेटिकली नहीं किया जा रहा है और बहुत रिजिड स्टैंस चाइना का हो गया है, तो अब इंडिया ने अपना टारगेट पे पाकिस्तान को लिया है और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एग्रेसिव स्टैंस इंडिया का रहा पिछले कई सालों में, उसको सॉफ्टन करना शुरू किया है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह के और कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें कि ये दिख रहा है कि थोड़े से रिलेशंस जो बिल्कुल कोल्ड हो चुके थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं। और अभी जो न्यूज़ आई है उसमें ये आ रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को लैंड रूट दे सकता है ह्यूमैनिटेरियन एड को अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे बहुत सारी चीज़ें एनालिस्ट जो हैं उसको निकाल रहे हैं, एक्सपर्ट्स इसको समझ रहे हैं कि इससे ये भी दिख रहा है क्लियरली कि बहुत ही चेंज हुआ है स्टैंस में इंडिया के पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान भी इसको अप्रिशिएट करते हुए इस तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है। बहरहाल ये अभी बहुत ही छोटी सी डेवलपमेंट है, इस बेस पे कोई बड़ी एनालिसिस करना, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है ये वन ऑफ केस हो, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एड की बात है। अफगानिस्तान के लोगों को जो दिक्कत हो रही है खाने पीने में, इस वजह से पूरे दुनिया के अंदर पिछले कई महीने से कई सारी टॉक्स हो चुकी हैं कि इस तरीके से एड पहुँचाई जाए, जिसमें कि पिछले महीने मॉस्को मीट में हमने इस बारे में वीडियो बनाई थी और बताया था आपको कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मॉस्को मीट में की साइडलाइन से मिले और उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफर की, और उस ऑफर को तालिबान ने रिजेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि तालिबान को अपने लोगों को खिलाने पिलाने के लिए ज़रूरत है एड की, और अगर इंडिया ऑफर कर रहा है एड तो तालिबान ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जो मसला सामने आया, जिससे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से एड पहुंचेगी, दो रास्ते थे पहुंचाने के। एक पाकिस्तान के थ्रू जाता है जो शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे फिजिबल रूट है, दूसरा ईरान के थ्रू था। ईरान वाला रूट अनफिजिबल भी है, इकोनॉमिकली भी वो अनफिजिबल है, उससे कोई भी एड पहुंचाना बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा कोल्ड चल रहे थे इंडिया के, बल्कि अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे थे। काफ़ी एग्रेसिव स्टैंड था इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट, और इसको लेते हुए ये बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी कि अगर एड पहुंचानी अफगानिस्तान तक तो सबसे फिजिबल रूट पाकिस्तान के थ्रू होगा, लेकिन उसके लिए इंडिया को बड़ा कदम लेना पड़ेगा और हो सकता है कुछ पॉलिसी में चेंजेस देखने को मिले आगे, और वो बात अब सामने आ गई है और ये चेंज नज़र आ रहा है। इंडिया ने रिजिड पॉलिसी को छोड़कर अब एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी की तरफ अपने शिफ्ट किया है, और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान से भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान ने भी इंडिया के इस एफर्ट को इग्नोर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान भी ये करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो अभी सोच रहा है इस बारे में कि इंडिया को लैंड रूट प्रोवाइड करे कि नहीं करे। तो आउटराइट रिजेक्ट ना करना इस तरफ इशारा करता है कि एक पॉजिटिव अप्रोच है पाकिस्तान का भी इस बारे में, और पाकिस्तान भी चाह रहा है कि इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे वो इम्प्रूव हो जाएं। कोई भी कंट्री जानबूझ के या अपनी ताकत के रहते हुए किसी भी कंट्री के साथ मिलिट्रीली इन्वॉल्व या एंगेज नहीं होना चाहता। इसलिए ये एक डेवलपमेंट है, अभी बहुत छोटी डेवलपमेंट है, देखा जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये नहीं है, एक छोटी डेवलपमेंट है, लेकिन क्लियरली ये दिख रहा है कि इंडिया की पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट है ये, और डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में एकदम फर्क नज़र आ रहा है इस जगह पर, जो कि डिप्लोमेटिकली होना भी चाहिए। और इस बारे में थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया था एक्सपर्ट्स ने इंडिया को कि डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी मिक्स होती नज़र आ रही है। बहरहाल इस वक्त जो
ये डेवलपमेंट हुई है, इससे दिख रहा है कि डिफेंस पॉलिसी अपनी जगह पर है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में इंडिया ने एक फ्लेक्सिबल स्टैंड इख्तियार करते हुए तालिबान से भी बात की, जो कि गवर्नमेंट बनी है अफगानिस्तान में उनकी, और अब पाकिस्तान से भी बात कर रहा है इंडिया, और इस तरीके से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है इस इलाके में, इस रीजन के अंदर। और अभी ये डेवलपमेंट इतनी बड़ी नहीं है कि इसके बेस पे कोई बड़ी एनालिसिस या कोई बड़ी प्रेडिक्शन की जा सके। बहुत ही छोटी डेवलपमेंट है, हो सकता है वन ऑफ केस हो, एक बार के लिए ये बात हो, लेकिन आम तौर से जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये आगे भी बढ़ती हैं, और ये चैनल्स जब एक बार खुलते हैं इस तरह का रुख बदलता है, पॉलिसी के अंदर शिफ्ट देखा जाता है, तो फर्दर डेवलपमेंट भी इस बारे में होते हैं। तो अभी तो ये कह पाना कि आगे क्या होगा क्या नहीं हो पाएगा ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात साफ है कि इंडिया ने काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच लेते हुए बहुत ही डेक्सटेरिटी के साथ में एक अप्रोच लिया है कि जब चाइना की तरफ से रिजिड बिहेवियर दिखाया जा रहा तो इंडिया ने अपने आप को फ्लेक्सिबल किया, और एक सॉफ्टवेयर एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ लेके इंडिया अब चल रहा है, ताकि अगर कभी किसी वजह से भी अगर कोई एग्रेशन होता है बॉर्डर के ऊपर, तो दोनों तरफ एंगेजमेंट इंडियन आर्मी नहीं चाहती है अपना, और इस वजह से अगर पाकिस्तान को सॉफ्टवेयर कर दिया जाए तो चाइना से डील करने में इंडियन आर्मी को बहुत आसानी हो जाएगी, और इसी तरफ ये डेवलपमेंट नज़र आ रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में और डेवलपमेंट इस फ्रंट पे ज़रूर होंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी, और इस बारे में न्यूज़ एनालिसिस वीडियो भी बनाएगा। तो आने वाले दिनों के अंदर इन डेवलपमेंट्स को देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, और जैसे ही कोई चीज़ नहीं आती है तो वो चीज़ लेकर उसके बारे में वीडियो लेकर हम ज़रूर आपके सामने आएंगे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको आगे मिलती रहे, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।